तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख के रखा हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट, यानी कि प्रूव करो कि जो ये 3 + 2√5 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने को कहा गया है कि प्रूफ करो कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो दोस्तों इस सवाल को आपको हम प्रूफ करना सिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जो हमने अपनी कॉपी में बना रखा है, ताकि आपको हम बहुत अच्छे से समझा सकें कि एग्ज़ाम में प्रूफ करने वाले जो सवाल हैं वो कितने टाइप के पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टाइप के सवाल हैं। टोटल 5 टाइप के सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आपको हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे जितने भी टाइप लिखे गए हैं वो सारे के सारे जो टाइप है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये तो हम बताएंगे ही कि इसको कैसे प्रूफ करना है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे साथ में कि एग्जाम में अगर यही सवाल आता है तो एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है वो भी आपको हम साथ साथ बताते चलेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हम भैया एक लाइन खींच लेते हैं। मान लो कि ये आपके एग्ज़ाम की कॉपी है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आगे है आपको लिखना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे आंसर नंबर 2। ठीक है, आंसर नंबर 2 लिख लिया। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे भैया, सबसे पहले हेडिंग डालोगे टू प्रूव। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। जैसा क्वेश्चन में लिखा हो वैसा ही आपको लिख देना है। तो 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, यानी कि जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख देना है। तो इससे पता चला भैया कि ये लाइन है जो ये सवाल है उसको प्रूव करना है। अब एक अगली हेडिंग डालेंगे प्रूफ, यानी यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि एग्ज़ाम की कॉपी में ऐसे ही आपको लिखना है कि आंसर नंबर 2 डालना है, फिर 2 प्रूफ लिखना है। तो इससे पता चलेगा भैया ये प्रूफ करना है और यहाँ से आपको प्रूफ स्टार्ट कर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको हम एक चीज़ बता दें कि प्रूफ करने वाला कोई भी क्वेश्चन है, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन है, उसकी जो पहली लाइन होती है वो हर क्वेश्चन में सेम होती है। तो जैसे मान लीजिए हमें आप शुरुआत करना, तो कैसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहली लाइन लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट। क्या एज्यूम किया भैया कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये जो लाइन हमने लिखी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने माना है, एज्यूम मतलब हमने कुछ देर के लिए माना है कि जो ये नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। कुछ देर के लिए हमने माना कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा तब, देन मतलब तब। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि अगर ये रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया तब जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि A/B की उसमें लिख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग यहाँ A/B लिखेंगे, कुछ लोग यहाँ पे P/Q लिखेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको समझ में आए वो आप लिखो। तो हम यहाँ पे A/B लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आपको कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। बगल में आपको लिखना पड़ेगा वेयर। जैसे आप ये लिखते हैं ना, उसके बाद तुरंत आपको बगल में लिखना पड़ेगा कि जहाँ पर जो A और B हैं वो क्या हैं, A और B क्या हैं, इंटीजर है। सबसे पहली लाइन आपको यही बतानी है कि भैया जहाँ पर A और B इंटीजर है। आपने रेशनल नंबर वाला डिफिनीसन पढ़ा था कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकें या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, तो वो हो जाता है रेशनल नंबर। लेकिन वहाँ कंडीशन बताई जाती है कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो हमने P और Q की जगह A और B लिया, तो इसलिए हम बताएंगे कि जहाँ A और B क्या है, इंटीजर हैं। एक चीज़ आपको और बतानी है कि भैया जो नीचे नंबर आया है ये 0 नहीं हो सकता है। फिर एक तीसरी कंडीशन आपको और बता देनी है कि A एंड B आर को-प्राइम, यानी कि कंडीशन में आपको ये 3 लाइन आपको जरूर लिख देनी। क्या लिख देना है कि जहाँ पर A और B इंटीजर हैं, B 0 नहीं हो सकता है और A और B को-प्राइम भी हैं। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको हम एक चीज़ बता दें कि देखिए हमने आपको शुरुआत में समझाया कि इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से पहले टाइप के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, सबको करने का एक ही तरीका है। वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट वाले को एक साइड कर लेना है, बाकी नंबर को दूसरे साइड भगा देना है। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करेंगे कि इसमें जो रूट वाला नंबर होगा उसको एक साइड कर लेंगे, बाकी को भगा के दूसरे साइड कर देंगे। तो चलो करते हैं भैया, यही काम करना है।
तो 2√5 इज इक्वल टू a/b, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो भैया कितना आ जाएगा, 2√5, ये इसको सॉल्व किया तो आएगा a-3b/b। तो दोस्तों हमने इतना कर लिया। अब दोस्तों अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये जो 2 है देखो मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर आप उधर भेजोगे ना तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो ये हमारे पास बन के आ गया √5 इज इक्वल टू a-3b/2b। तो इतना समझ में आया। सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि जो रूट में नंबर लिखा है उसको एक साइड कर लीजिए, बाकी को हटा के दूसरे साइड कर लीजिए। तो ये हो गया भैया तरीका। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद केवल 2-3 लाइन लिखनी है और जैसे आप वो लाइन लिखेंगे तुरंत आपका ये पूरा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज़ समझाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे पास जो अंतिम लाइन है वो ये निकल के आई है, लेकिन आपको यहाँ पर हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंटीजर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर आएगा। जैसे मान लीजिए बी इंटीजर है, तो बी में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। अब दोस्तों देखिए नीचे 2 भी लिखा गया है, इसका मतलब बी इंटीजर है, तो बी में 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। यानी कि 2b भी हमारा इंटीजर है। यानी आपको हम समझाना चाहते हैं कि इंटीजर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझाना है कि ऊपर देखिए लिखा है a-3b, तो आप देखो कि अभी हमने आपको बताया कि जो a है वो क्या है, वो इंटीजर है, और 3b भी अभी आपको हमने समझाया कि ये भी इंटीजर है। और लेकिन आपको हम एक चीज़ और बता दें कि जब आप इंटीजर में किसी इंटीजर से माइनस करते हैं तो जो आंसर है वो भी इंटीजर होगा। यानी कि a-3b जब आप करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि इंटीजर का किसी नंबर मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर, इंटीजर का इंटीजर में माइनस करो तो इंटीजर। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है a-3b और अपॉन लगा के लिखा हुआ है 2b। तो आपको अभी हमने बताया कि अपॉन के ऊपर वाली चीज़ क्या है, इंटीजर है, और अपॉन के नीचे वाली भी चीज़ क्या है, इंटीजर है। तो जहाँ कहीं पर ऐसा हो कि अपॉन के ऊपर वाला भी चीज़ इंटीजर निकल जाए, अपॉन के नीचे वाला भी चीज़ इंटीजर निकल जाए, तो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा नंबर आपका फिर रेशनल हो जाएगा। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि यानी कि पूरा का पूरा ये अब रेशनल बन चुका है। तो दोस्तों हमने किया क्या है कि पहले से लाइन लिख के रख लिया ताकि आपका समय ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो लाइन में आपको लिखना क्या है, देखिए मेन तो हमारा ये आया हुआ है, तो हमें लिखना है कि इसमें जो a आया है और जो 3b आया है, जो 2b आया है, ये क्या है, और जो a-3b मिला करके जो आया है ऊपर, ये सब क्या है, इंटीजर हैं। इसलिए पूरा का पूरा रेशनल हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा रेशनल नंबर होगा। जब सब इंटीजर हैं तो इंटीजर में कुछ भी लिखा होगा तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो हमने बता दिया भैया कि ये सब इंटीजर है, इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म चला जाएगा रेशनल नंबर में। तो दोस्तों आपको पता है कि ये √5 इरेशनल है, लेकिन इसके बगल में जो चीज़ है वो तो भैया प्रूफ में रेशनल निकल आया। यानी कि अब दोनों भैया उल्टा हो गए। तो आपको लिखना पड़ेगा बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी कि ये जो है फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर गया, यानी फैक्ट के उल्टा चला गया। अच्छा, कौन सा फैक्ट है जिसके उल्टा चला गया, तो आपको लिखना पड़ेगा इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट कि √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दोस्तों इसका मीनिंग क्या है आपको हम समझाते हैं। तो आपको पता होगा कि √5 होता है इरेशनल, लेकिन इसके बगल में जो चीज़ है उसको हमने यहाँ प्रूफ कर डाला भैया रेशनल। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे बराबर का साइन लगा, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसीलिए हमें लिखना पड़ा यहाँ पर कि बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, फैक्ट को उल्टा बता रहा है, यानी फैक्ट के विरोध में आ जा रहा है। कौन सा फैक्ट, कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों इसके बाद यही 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों हमने इसलिए लिख देते हैं ताकि आपका समय कम से कम नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लाइन लिखनी पड़ेगी कि सो इसलिए आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि जो हमने माना था वो हमारा गलत निकल गया। हेंस इस प्रकार ये जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। तो आपको हम एक बार पूरा दिखा दे रहे हैं, देखिए पूरा इस तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में, शुरू से देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि हर एक टाइप पे आपके लिए अलग अलग वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।